हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे आईएमएफ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो उस सीरीज में ये 14th ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले 13 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कवर कर चुका हूँ। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और डिटेल में जानना है तो बॉस नीचे प्लेलिस्ट आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं या आईएमएफ के बारे में। फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना। दुनिया में जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए कहाँ पे दरवाजा खटखटाते हैं बॉस? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे ही दरवाजा खटखटाते हैं। भारत ने भी कई बार इनसे लोन लिया है ना। तो आईएमएफ, पहली बात, ये बना कब था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी चर्चा करी थी, वर्ल्ड बैंक जब हमने डिस्कस करी थी, और मैंने बताया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों को एक साथ बनाया गया था, है ना। इन दोनों को कहाँ बनाया गया था, कब बनी थी ये दोनों? एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। कहाँ पर हुई थी? न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आपको देखने को मिलेगा एक तो आईएमएफ बनता है और एक बनता है वर्ल्ड बैंक। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को हम इसलिए कई बार बोल देते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान निकले थे, इसलिए इनको बोल देते हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। और साथ ही साथ में चूंकि ये दो ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था तो इनका एक नाम और दे दिया जाता है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। तो ध्यान रखना, जुलाई 1944 44 नेशंस ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर मतलब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं न्यू हैम्पशायर यूएसए में, और वहीं पर जन्म होता है आईएमएफ का, राइट। इसका लार्जेस्ट मेंबर यूनाइटेड स्टेट्स है और स्मॉलेस्ट जो देखने को मिलेगा टूवालू, ये स्मॉलेस्ट है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्री जो है ना, राइट नाउ अभी की बात कर रहा हूँ मैं, एज ऑफ 6 मार्च 2025 के हिसाब से अगर हम देखें तो आज इसमें 191 मेंबर्स हैं, राइट। और कुछ बेसिक जानकारी, जीके टाइप जानकारी जो बहुत ज़्यादा जरूरी है बॉस। आईएमएफ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 जुलाई 1944। हेडक्वार्टर बॉस इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है ना, सेम वर्ल्ड बैंक का वहीं पर है ना। मैनेजिंग डायरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट नाउ इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ये हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो मोदी जी के साथ हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, है ना। इसकी फर्स्ट डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ बनती है। गीता गोपीनाथ है, ये फर्स्ट डिप्टी एमडी है। इसका एक मेन ऑर्गन होता है, जो मेन फंक्शनिंग ऑर्गन होता है उसका नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेंबर 191 कंट्रीज हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ये भी आप ध्यान रखना। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात करूं, मैंने अभी बताया था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भाई साहब इसका एक मेन ऑर्गन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आईएमएफ की। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में आपको देखने को मिलेगा एक गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है हर देश का एक इसमें गवर्नर और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है ना। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है यहाँ पर? किसी, जैसे मान लो भारत का कोई गवर्नर भेजा जाना है तो गवर्नर जनरली जो गवर्नर होता है वो कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल बैंक का गवर्नर, उसको भेजते हैं हम गवर्नर बना के। यहाँ पर गवर्नर बना के भेजते हैं, कहाँ पर? आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, ठीक है। सारी की सारी पावर जो होती है आईएमएफ की वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास ही होती है। इन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की साल में एक बार मीटिंग होती है ना, एक बार जरूर मीटिंग होती है। भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आईएमएफ में। मतलब जो भी भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा वो ऑटोमेटिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर बन जाएगा भारत की तरफ से आईएमएफ में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी निर्मला सीतारमन आईएमएफ के जो ऑफिशियल्स हैं, इनके साथ इनके फोटो, इसका मतलब इनकी मीटिंग होती है। अच्छा, आईएमएफ की भाई एक आईएमएफ, जब भी हम आईएमएफ की चर्चा करते हैं तो एसडीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसडीआर की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक रिजर्व असेट है। इसको आईएमएफ ने 1969 में क्रिएट किया था एसडीआर को, ये जरूर ध्यान रखना। एसडीआर जब भी आए, किससे संबंधित है? एसडीआर आईएमएफ से संबंधित है, रिजर्व असेट है। आईएमएफ ने 1969 में इसको क्रिएट किया था, है ना। क्या है भाई? ये करेंसी तो नहीं है, मगर आइए इसमें एसडीआर में 5 करेंसीज को मिलाकर बनती है एसडीआर, है ना। 5 करेंसी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एसडीआर में कौन कौन से देश की करेंसी आती है। तो एक यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी और जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, इन 5 करेंसीज को मिलाकर बनती है भैया एसडीआर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो इससे संबंधित है, आईएमएफ से संबंधित है। कुछ रिपोर्ट्स रिलीज की जाती हैं आईएमएफ के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स कौन रिलीज करता है? आईएमएफ रिलीज करता है। तो कई बार इन रिपोर्ट्स पर भी सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई साहब। क्या इंडिया ने कभी लोन लिया? बिल्कुल भाई साहब, आईएमएफ में लोन लिया था। यहाँ देखो, न्यूज़पेपर कटिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया 1990, ₹3700 करोड़,
IMF क्रेडिट फॉर इंडिया है ना, ये अखबार की कटिंग है। तो हालांकि हम लगातार तो इससे लोन नहीं लेते IMF से, मगर बीच बीच में हमने कई बार जब हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आई है, तब हमने इनसे लोन लिया है। जैसे जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद हमने लोन लिया, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई 1965-71 में, तब हमने लोन लिया था। 1991-93 के बीच में भी हमने लोन लिया था। आप सबको पता है 1991 में तो बहुत भयानक सिचुएशन आ गई थी हमारे यहाँ पे, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। कुछ ही वीक्स के लिए हमारे पास पैसा बचा था जिससे हम बाहर से तेल वेल खरीद सकते थे। तो मतलब अपने पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है अपना बहुत डाउन हो चुका था, तो तब हमने लिया था। और 1991 में आप सबको ये भी पता है कि उस समय के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके टाइम पर ही आपको देखने को मिलेगा, या इन्हीं के डिसीजंस की वजह से भारत में रिफॉर्म्स आए थे, LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स तभी आए थे IMF से, जब हम लोन लेके आए थे उसी समय पर भारत ने इन रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया था भारत में। अब आपके लिए क्वेश्चन है बॉस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोन एज पेपर गोल्ड, इन चार में से बताना है कौन सी करेंसी पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है। और एक क्वेश्चन और बता देना बॉस, है ना, जो मैंने पढ़ा दिया है, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये जरूर आप कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।